हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के नया टॉपिक है मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नया टॉपिक। ओके, पहले एक बात बताओ तो इंसान कितने टाइप के स्ट्रॉन्ग होते हैं? दो टाइप के, एक है मेंटली स्ट्रॉन्ग और एक है फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी प्रॉब्लम्स का सलूशन आसानी से निकल पाओगे, और अगर आप मेंटली वीक है तो छोटी सी भी प्रॉब्लम को भी आप इतना बड़ा बना लोगे। ठीक है। और अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी भारी काम आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि मानो आप कहीं जा रहे हो, एक लगेज लेके जा रहे हो और वो लगेज बहुत भारी है तो आप उठा नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली वीक है। ठीक है, इसीलिए आप उठा नहीं पा रहे हो। और अगर स्ट्रांग होते तो आप उसे आसानी से यूं चुटकियों में काम कर लेते। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान दो टाइप के स्ट्रांग होते हैं, एक है मेंटलिटी स्ट्रांग और एक है फिजिकली स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आपके पास कितने भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आए, उसे चुटकियों में आप मतलब सॉल्यूशन उसका निकल लोगे। और अगर आप वीक है तो आप उसके प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसको फिर भी बहुत बड़ा बना दोगे। और कब बनाओगे? ऐसा आपके दिमाग से वो चीज़ निकल ही नहीं रही है। छोटा सा प्रॉब्लम आपके अंदर से निकल नहीं रहे, वो छोटा सा प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से हटा दो। सोचो कि आपके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है, आप किसी भी रिलेशन में है, तो वो सामने वाला जो इंसान है वो आपसे भी रिश्ता रख रहा है और दूसरे इंसान के साथ भी मतलब रिश्ता रख रहा है। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज के ज़माने पे ये छोटी सी एक बात है, इसको आप कौन से तरीके से देख रहे हो? अरे उसने तो मुझे छोड़ दिया है, मतलब मुझे छोड़ देगा, उसको अपने दिल में जगह दे रहा है। तो ये जो आपके दिल में जो जलन हो रहा है, तो ये थोड़ा सिंपल बात है, ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं पाओगे। ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है। अगर आप उस इंसान को छोड़ देते हो तो आपके साथ ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स आएगा नहीं और होगा भी नहीं आपके साथ। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसका सलूशन जड़ से निकल जाते हैं। छोड़ दो उस रिश्ते को, उस इंसान को जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, जिसके लिए आप इतना किए हो और वो इंसान आपसे दूर जा रहे हैं। तो जाने दो ना, कि उनको मतलब बार बार रिग्रेट उसी चीज़ में हो रहे हो। मत करो ऐसे इंसान से प्यार मत करो। ऐसे इंसान जिसको आप चाहते हो वो किसी और को चाहता है, ऐसे इंसान को छोड़ दो। ये हुआ ना प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। छोड़ नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो चीजें छोड़ना भी सीखना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप उस इंसान को छोड़ दिए तो आधा प्रॉब्लम्स उसी में खत्म हो गया। और आप बोलोगे कि याद आएंगे, याद तो आएंगे, 2-4 दिन आएंगे, पर फिर 2-4 दिन बाद आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में पड़े हो तो उसको जड़ से वो सॉल्यूशन निकल लेना, ये है मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और उस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे हो, उससे मतलब दिमाग उसी प्रॉब्लम से आपके दिमाग हट ही नहीं रहा है। तो ऐसा होने से आपका ये लक्षण है कि आपका मेंटलिटी जो मतलब स्ट्रॉन्ग है वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेंटलिटी जो है आपका वो वीक है। और हाँ, मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग बनने का बहुत तरीके हैं। ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। अगर ज़्यादा उम्मीद रख लिए हो आप किसी इंसान से कि मैं उसका ये काम कर रही हूँ, वो भी बदले में मुझे कुछ देगा,
मुझे प्यार करेगा, ये करेगा, हैन करेगा, तैन करेगा वो। लेकिन देखो ये सब आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी इंसान से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, पहली बात है। दूसरी बात है कम बोलो। कम बोलने से क्या होता है, कोई भी बात आप बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। ऐसा नहीं कि यूं ही बोल दिए, यूं ही कौन इंसान बोलते हैं, पागल इंसान यूं ही बोल देते हैं। और एक अच्छा इंसान, मेंटली स्ट्रांग इंसान क्या करते हैं, सोच समझ के वो बात बोलते हैं जो उसको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं देता। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा अपने दिमाग में मत लाओ, ज़्यादा टेंशन मत करो किसी भी बात को लेके। कोई एक झगड़ा हो गया आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में, तो आप उसी को लेकर पड़े हो, मेरे साथ आज ये इतना बुरा कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप उसी को लेकर बैठ गए हो। तो आपके साथ जो भी जिस टाइम पे हो रहा है उसको उसी टाइम पे भूलना मतलब सीखो, ठीक है। उसी टाइम पे भूल जाओ, चलो हो गया है, छोड़ दो, बात खत्म करो, आगे निकल जाओ, ठीक है। जिस दिन से आप ये सब करना चालू करेंगे उसी दिन से आपका जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम हो जाएगा। और देखिए इंसान के पास प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, एवरी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, ठीक है। जैसे कि मानो इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, उसका आप क्या कर रहे हो, सोच के बहुत बड़ा मतलब अपने अंदर ही अंदर क्रिएट कर रहे हो। लेकिन वो प्रॉब्लम्स देखा जाए तो उतना बड़ा है ही नहीं जितना आप सोच के बना दिया है उसको। तो इसीलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आके आपको कुछ बोल रहा है, बोलने दो, आप बस उनको जवाब देने में मत लगो। चलो बोल दिया, आगे छोड़ देते हैं इनको, आगे बढ़ जाते हैं हम। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो फोकस वो स्ट्रांग रहते हैं, आपका जो मेंटली बात आता है ना तो वो भी स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी बात को ज़्यादा अपने दिल पे मत लगाओ। किसी ने आपको भला बुरा कहा है तो कहा है, इसको लेके फिर आपको क्या सोचना है। जितना सोचोगे प्रॉब्लम्स उतना बड़ा हो जाएगा। तो आप चीज़ें सोचना बंद कर दो, ठीक है। और हाँ देखो एक बात क्या है कि लाइफ में आप जितना चलते जाओगे वो मतलब प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। और प्रॉब्लम्स आया तो ही आप कुछ मतलब अच्छा कर रहे हो और अच्छे जगह जा रहे हो। और अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ही ना तो समझ जाना कि आप गलत रास्ते पे हैं। तो आप जिस रास्ते पे है उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपने आप को लकी मानो कि मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और मैं उसको यूं चुटकियों में मतलब उसके सलूशन निकल रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। यही तो अच्छा है। आगे चल के आपको बहुत ही शांति मिलेगा, आगे चल के आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगा। जितना प्रॉब्लम्स आपके साथ होगा आपके आगे जो ज़िंदगी है वो उतना ही सलूशन वाला मतलब बिना सलूशन वाला बन जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका जो आगे लाइफ है वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, क्या हो रहा है प्रॉब्लम्स आने से, आप उसको सॉल्व करके आगे निकल जा रहे हो, इससे तो आपका ही भलाई है। आपको कुछ नए सीख मिल रहे हैं। इंसान अगर प्रॉब्लम्स में पड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ नया सीखना ही होता है। और अगर वो कुछ नया सीख रहा है तो उसका ही मेंटली जो बात है वो स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। वो एक नहीं रहता है। जितना आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन में लगोगे उतना ही आपका मेंटली जो हेल्थ है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और मेंटली वीक किसका है, जो छोटे छोटे बातों पे रोता है, छोटे छोटे बातों पे मतलब गुस्सा दिखा रहा है। अरे भाई गुस्सा क्यों हो, गुस्सा होने का कोई बात ही नहीं है। इन लोगों का मेंटली बहुत ही वीक होता है, जो छोटे से प्रॉब्लम्स को बड़ा बना ले रहा है।
आप ऐसा मत करो, उन लोगों में मत रहो जिन लोगों के पास मतलब जो लोग सोचते हैं कि मेरे इतना ही प्रॉब्लम से बार बार बोलते हैं कि मैं प्रॉब्लम से निकल नहीं रही हूँ। ऐसे लोगों के पास आप भी नेगेटिव लोगों के पास अगर आप रह रहे हो तो आप भी धीरे धीरे नेगेटिव बन जाओगे। तो इसीलिए जो लोग पॉजिटिव है उन लोगों से मिलो, जो लोग सोचता है अपने बारे में भला उन लोगों से मिलो, और जो लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदल देते हैं उन लोगों से ज़्यादा मिलो, ठीक है। तब अब क्या होगा, आपके माइंड भी फ्रेश होगा, आप पॉजिटिव रहोगे हमेशा। कोई भी हार आपको हार नहीं मनाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे जो वीडियो मैं छोड़ूं उसमें आप लोग देख पाओ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।